औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 10 के पहले 7 क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसकी वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। वहां जाकर जो बच्चों ने कल नहीं आए थे वो वहां से देख लीजिएगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा कहता है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर म्यू जो है वो 1 है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 3 है, कहता है फाइंड the probability of 3.43 less than x less than 6.19। मतलब वही कल वाला ही क्वेश्चन है, दोबारा दे दिया है। यानी अब आप फर्दर इधर से निकाल लो z1, ये क्या हो जाएगा z2। तो आपको पता है कि z1 z कैसे निकलता है। मेरे पास z क्या होता है x माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो आपने निकालना है z1 यानी x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो x1 क्या है 3.43, म्यू क्या है 1 डिवाइडिंग बाय 3 करके z1 निकाल लो। फिर ऐसे क्या करोगे z2 निकाल लोगे। तो मतलब आपके पास ये जो भी आंसर आया ना आपके पास बन चुका होगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इशू तो नहीं है। क्यों वो मतलब कर लोगे ना, फिर इस पर टाइम वेस्ट करने बजाय हम आगे चले और वो क्वेश्चन जो थोड़ा मुश्किल उनको देखें। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब उसको पढ़े, नजर आएगा तभी, नहीं तो मुश्किल होगी। कहते हैं if the weights of ball bearings are normally distributed with mean। अब देखो यहां पर आपको ना मैथमेटिकली सीधे सीधे लिख दिया था और अब यहां पर क्या गया है वर्ड प्रॉब्लम है। बुद्ध ने आपने देना है कि मीन क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। तो अब आप देखें ना क्वेश्चन नंबर 9 को, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 तो कहता है विद मीन। अब म्यू क्या दिया हुआ है, मीन का मतलब म्यू है 0.6140 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन और सिग्मा क्या दिया हुआ है 0.0025। ये पता चल गया। करना क्या है, कहते डिटरमाइन द परसेंटेज। आपने क्या निकालनी है परसेंटेज निकालनी है अब बॉल बीरिंग विद वेट बिटवीन। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है बिटवीन 0.610 एंड 0.618 न्यूटन। अब आपने सेम वही क्वेश्चन है उसी की तरह, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने निकालना है z1, तो z1 क्या हो जाएगा x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा। x1 क्या हो जाएगा 0.610 माइनस 0.6140। करो कैलकुलेटर में शाबाश। और सिग्मा क्या है 0.0025। तो हमारे पास z1 क्या आ जाएगा, सब इसको करो साथ। ये मेरे पास आ जाएगा -1.6। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है z2 यानी x2 माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो x2 अब की बार क्या है 0.618 माइनस 0.6140 डिवाइडिंग बाय 0.0025। और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा +1.6। ठीक है, अब देखें अब असल में ढूंढना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6140 लेस देन x लेस देन 0.618। सॉरी ये गलत लिख दिया 0.610 लेस देन x लेस देन 0.618। जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में था ना, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में लेके आए तो क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या है -1.6 लेस देन z लेस देन 1.6। ये क्लियर है? हाँ, अब आप कर ड्रा करके अब आप आंसर निकाल लो। देखें यहां पर क्या होता है 0 प्लस वाली वैल्यू फर्क कर इधर बन रही है 1.6 और माइनस वाली इधर बन रही है -1.6। मतलब ये सारा अंदर का एरिया यही है ना, अंदर का एरिया सारा फाइंड करना है। जब अंदर का एरिया सारा फाइंड करना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों वैल्यू को क्या करूंगा प्लस करूंगा, दोनों वैल्यू को क्या करूंगा प्लस। तो अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास देखें ये क्या आ रहा है, नोट करते जाओ साथ साथ आसान है शाबाश। तो मेरे पास -1.6 का आंसर आ रहा है 0.4452
और 1.6 के सामने 0 में चेक करना है। अच्छा, तो वो मेरे पास आ जाएगा, वो भी यही आएगा क्योंकि माइनस इग्नोर हो जाता है ना। 1.6 के हम 0 में, 1.6 के सामने 0 में, तो ये भी क्या बनेगा 0.4452। इनको प्लस कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा 0.8904। जी आ गया। अब उसने क्या कहा था, फाइंड द परसेंटेज, क्या निकालनी है, इसको परसेंटेज में लेके आएंगे। परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई आता है ना, 0.8904 मल्टीप्लाइंग बाय 100% की आंसर बन जाएगा 89.04%। ठीक है, तो ऐसे, तो ये सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, कुछ भी में फर्क नहीं है। करो नोट, शाबाश शाबाश, जल्दी करो। गर्मी खत्म ही नहीं हो रही। यासिर कहता है बस मुक्का ही, कहते मुक्का ही, अभी थक गया। जी शहजादो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पढ़ें। मैं पढ़ता हूं ना, आपको समझ आनी चाहिए। जब तक समझ नहीं आएगी, क्योंकि मेन इश्यू आपके साथ ये भी लगा रहता है कि इंग्लिश रीड करनी नहीं आती। क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैं सिखा सकता हूं ना, लेकिन क्वेश्चन की ट्रांसलेशन और क्वेश्चन को समझना कि कौन सी चीज क्या दी हुई है, वो तभी आएगी जब हाथ में बुक होगी और आप उसको देखोगे। अब देखिए, बोलता है प्लास्टिक बैग्स यूज्ड फॉर packaging produce are manufactured so that the breaking strength of the bag is normally distributed with a mean of 5 pounds per square inch। कहते हैं प्लास्टिक बैग्स, एक कंपनी ने प्लास्टिक बैग्स बनाए ना, और उन बैग्स के जो ब्रेक होने की जो एवरेज है कि यानी 5 पाउंड पर स्क्वायर बना, यानी अगर उनमें इतना वजन डाला जाए, यानी इतना स्क्वायर 5 पाउंड हो ना, तो वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, यानी उनकी एवरेज ये है। ये ठीक है, यानी मीन क्या दे दिया 5। आपको बोले समझ आ जाता है, जहां पर मीन का वर्ड है मतलब न्यू है। एन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1.5 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और कहता है 1.5 जो है स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी इतना आगे पीछे का फर्क हो सकता है। ठीक है, कहते हैं व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रेक प्रोड्यूस हैव ए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। कहते हैं क्या प्रोपोर्शन होगी ब्रेक के ब्रेक करने की स्ट्रेंथ की, अगर, अब पहले देखो ना क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 3.5 पाउंड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम अज कम, यानी कम अज कम 3.5 हो, उससे ज्यादा हो तो कोई इशू नहीं है। तो एटलीस्ट जब भी आएगा मतलब ये होगा कि आपने ग्रेटर देन आर इक्वल का सिंबल यूज करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3.5। अब ये एक्स से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास टेबल जो है ना वो स्टैंडर्ड नॉर्मल का है, तो इसलिए जब हमें नॉर्मल में वैल्यू दी होगी, यानी एक्स दिया होगा, हम उसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ना कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस न्यू बाय सिग्मा। अच्छा खासा सही पढ़ लिया है सारा, तो बस x क्या 3.5 माइनस 5 बाय 1.5, आंसर आ गया -1। अब आगे आप ये कर सकते हो, मुझे इसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना? फिर से कहता है एटमोस्ट 3.17 पाउंड। एटमोस्ट कहता है ज्यादा से ज्यादा, उससे कम हो तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब एटमोस्ट का वर्ड आए तो आपने क्या यूज करना है, लेस देन। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो ये मेरे पास हो गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू 3.17। अब इसको भी आप कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट करोगे z में और फिर आप कर्व बनाकर अपनी वैल्यू निकाल लोगे, कहीं पर कोई इश्यू तो नहीं है ना। अब तीसरा पार्ट, उसमें क्या था बिटवीन। बिटवीन क्या क्या था, कहता है बिटवीन 5 एंड 5.6। 5 और 5.6 के, तो अब की बार दो z निकलेंगे, एक z1 फॉर 5 और दूसरा z2 फॉर 5.6, और सेम फिर आप कर्व ड्रा कर लोगे। ठीक है, ये भी फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, उसमें भी बिटवीन ही है, नजर आ रहा है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर, वो भी ऐसा ही है, लेकिन फिर मैंने हिंट्स दे दिए कि आप खुद कर सको। कहते हो तो पढ़ लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या कहता है। कहता है द स्कोर मेड बाय कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन। मीन मिल गया ना, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ही मिल चुका है। What percentage of the candidates receive score greater than 700
लेस देन 400, बिटवीन 400 और 600, इजी है कि नहीं? ग्रेटर देन सिर्फ आएगा ये सिंबल ग्रेटर का, एटलीस्ट होता ना तो फिर इक्वल भी साथ आता, अब सिर्फ ग्रेटर है तो बस सिर्फ ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा। चौथा पार्ट जो समझना है, कहता है विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। चौथे पार्ट को समझें जो मैंने यहां पर आपको हिंट्स दे दिए। कहता है विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। कहता है मीन में ना 150 का फर्क है, ठीक है। अब मीन मेरा क्या था 500, इसमें से 150 का फर्क निकाल दूं तो क्या बचेगा 350 ना। तो मतलब अब की बार आपका x जो है ना वो 350 है। आपका x क्या है 350, यानी x इज इक्वल टू आप क्या आ रहा है म्यू माइनस 150 और ये आ जाएगा 350, ठीक है। तो चौथे पार्ट ये समझो विच डिफर, डिफर मतलब होता है डिफरेंस, फर्क माइनस करना है किस में से मीन में से। तो मीन में से 150 को माइनस किया 350 आ गया, ठीक है। यानी 350 का फर्क है, यानी x जो है वो 350 से कम है, ठीक है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ, देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। अब इसको समझना अच्छा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इसके ऊपर इंपोर्टेंट सा लगा दिलो और इसको समझना। कहता है गिवन डेट द हाइट ऑफ ए यंग मैन is normally distributed with mean 64 inch and standard deviation is 4 inch। कहता है नॉर्मली ना जो यंग मैन है, जो नौजवान है, उनकी जो हाइट है ना, उनकी एवरेज जो है ना, यानी एवरेज का मतलब होता है तकरीबन एक मीन औसतन कितनी है 64 इंच है, समझ आई। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना 4 इंच है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है, अब ये समझ आप डिस्पर्शन, फैलाव, यानी चार आगे पीछे कुछ इतना फर्क हो सकता है। 64 आया ना, अब 64 एग्जैक्ट नहीं है, मतलब यह है कि 4 या ज्यादा या 4 या कम, इनके बीच में ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। कहते हैं मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्टिंग पुलिस फोर्स इज 66। यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, कहता है मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड हाइट थी पुलिस में सेलेक्ट होने की वो कितनी है 66 इंच है। वो कितनी है समझ आई। एवरेज हाइट आ रही है 64, पुलिस में रिक्वायरमेंट के लिए कितनी है 66 इंच। कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन, कहता है परसेंटेज निकालो मैन की, यानी आदमियों की, हु वुड बी, कि जो सिलेक्ट हो जाएंगे रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाइट, और जो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब आप देखो 66 रिक्वायर्ड है, 66 क्या है रिक्वायर्ड है। अब जिनकी हाइट ना, जिन लोगों की हाइट 66 से कम आएगी वो रिजेक्ट होंगे, और जिनकी 66 से ज्यादा आएगी वो सेलेक्ट होंगे ना। तो बस सिंपल ही है। ये देखिए ये मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ है, मिनिमम हाइट 66 इंच है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड, सेलेक्टेड कब होंगे कि जब हाइट से ज्यादा हो, यानी जो रिक्वायरमेंट हाइट है ना उससे ज्यादा हो। जैसे आपके पासिंग मार्क 33 है, अब पास कब हो कि जब आपके 33 हो या 33 से ज्यादा हो। यहां पर आप ये लिख भी सकते हो 66 या ग्रेटर या इक्वल, क्योंकि 66 भी शामिल है। यानी अब 33 वाला भी पास है, अब तो बेटा 40 हो गया है, वो 33 तो खत्म हो गया है। अब कितनी परसेंटेज वाला पास है 40% वाला, अब तो और रगड़ गए। अरे 33 भी नहीं आ रहे पहले 33 भी नहीं और अल्लाह खैर करे 40 के तो घंटा। तो बेटा तो मतलब आप आगे कर सकते हो, यानी अब आपका x ग्रेटर देन 66 है ना, तो मतलब अब z निकाल कर, मैंने कर भी दिया है, ये देखें प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6x माइनस म्यू बाय सिग्मा 66 माइनस 64 बाय 4 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0.5, 0.5 से आगे, मतलब 0.5 में से जो इसका आंसर आएगा वो माइनस करना है, ये आ गया। 30.85% जो लोग हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टेड, रिजेक्टेड कब होंगे जब 66 इंच से कम होंगे। तो बस आपकी बार यही कुछ बनेगा, लेकिन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.5, क्योंकि यहां पर भी 64 ही आएगा। अब की बार होगा z लेस देन 0.5, इधर आ जाएगा उससे पीछे, उससे सारा पीछे, यानी पहले ये था अब ये, तो 0.5 में ये प्लस करोगे, ठीक है, तो वो आपके क्या आ जाएंगे रिजेक्टेड आ जाएंगे। यह एक तो आसान है,
सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, यानी ये सिलेक्टेड आ गया ना, ये आंसर आ गया। 1 में से ये माइनस कर दो ना, रिजेक्टेड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1। जो सेलेक्ट हो रहे हैं मतलब ये है कि वो रिजेक्ट नहीं हो रहे, और जो रिजेक्ट हो रहे हैं मतलब ये है कि वो, यानी ये ऐसे करो तब भी ठीक है। वैसे वो कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं कि अगर आप ये नहीं करते, सिंपल 1 में से ये माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो रिजेक्टेड होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। और लाइट गई और अब पसीने शुरू हो जाएंगे, इससे पहले कि पसीने आए हम ही निकल जाएं इधर से। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं लार्ज कंस्ट्रक्शन firm estimates that the time required to complete a college complex with normal distribution with mean of 18 month। मीन क्या है? 18 मंथ, यानी म्यू क्या आ गया? 18। अब देखो मंथ में, अच्छा मीन किसमें? मंथ में, ये चीज ध्यान में रखना। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 मंथ, और सिग्मा भी किसमें? मंथ में, यानी मीन भी आ गया है, सिग्मा भी आ गया। अब आगे बढ़ो, उसको समझना। कहते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक एट लीस्ट 1 ईयर एंड 5 मंथ टू कंप्लीट। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको 1 साल और 5 माह लगे कंप्लीट होने में। अब देखो क्या, एटलीस्ट 1 ईयर एंड 5 मंथ। अब एक्स कैसे, हरे इधर देखो, अब एक्स कैसे निकलेगा? ये भी मंथ में, ये भी मंथ में, इसको भी मंथ में ले आओ, एक्स को भी मंथ में ले आओ। तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12, और 5 ऊपर है तो कितने हो जाएंगे? मतलब एक्स आपका क्या बन गया? 17। अब आगे आप कर लो। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है? एट मोस्ट 1 ईयर एंड 8 मंथ, तो एक्स क्या बन जाएगा? 12 और 8 20। ठीक है, तीसरे पार्ट बिटवीन 1 ईयर एंड 4th मंथ। अब बिटवीन हो गया ना, 8x1 बनेगा 12 और 4 16, x1 क्या बनेगा? 16, और x2 क्या बनेगा? 1 ईयर एंड 10 मंथ, 12 और 10 22, x2 22 बनेगा। दोनों के Z1 और Z2 निकाल कर आप कर लेना। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही है, आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे ही है। ठीक है, यहां तक तो सेम है। कल इंशाल्लाह 16 से आगे पढ़ेंगे, उसमें भी जो सेम होंगे ना इस टॉपिक पर, अब वो हम नहीं करने लगे, अब हम कल वो नए टॉपिक पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आपने खुद अच्छे से कर लेना है। जो ना हुआ मुझे बताना, मैं इधर ही हूं। ठीक है, अरे चलो।